दोस्तों आज बात करेंगे क्या अपील के लिए जब जीएसटी अपील फाइल करते हैं तो उसमें जो प्री डिपॉजिट मनी होती है क्या वो आईटीसी का यूज़ करके पे कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटी अपील फाइल करते वक्त 10% आपको प्री डिपॉजिट मनी जमा कराना पड़ता है। आपको 10% आपको मनी जमा कराना पड़ेगा एक फ़ी के रूप में। ठीक है, जो डिस्प्यूट अमाउंट होगा, डिस्प्यूट अमाउंट जो टैक्स डिस्प्यूट का जो टैक्स अमाउंट होगा, जैसे आपके पास डिमांड नोटिस आया, ऑर्डर डिमांड नोटिस आया, तो उस केस में आपसे टैक्स की, इंटरेस्ट की और पेनल्टी की डिमांड की जाती है। तो जो टैक्स वाला पोर्शन होता है उसका एक प्री डिपॉजिट मनी आपको जमा कराना पड़ता है जो कि 10% होता है। उसको जमा कराने के लिए कैश लेजर से जमा कराना होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया था प्री डिपॉजिट मनी का, वो कैश लेजर का यूज़ किया था। तो क्या ऐसे में आईडीसी का यूज़ कर सकते हैं प्री डिपॉजिट का मनी को जमा कराने के लिए? बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करूंगा, लीगल रेफरेंस भी बात करूंगा कि कैसे आप प्री डिपॉजिट मनी आईडीसी का यूज़ करके जमा करा सकते हो। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सर दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटी अपील जब आप फाइल करेंगे तो 10% आपको प्री डिपॉजिट मनी जमा कराना पड़ेगा। अपील किसके अंदर? अपील जब आप सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 के अंदर, ये अपील के लिए प्रोसीजर होता है जहाँ पे बताया गया है कि प्री डिपॉजिट मनी आपको जमा कराना पड़ेगा। इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि आपको एक प्री डिपॉजिट मनी जमा कराना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या कैश लेजर का यूज़ करें या क्रेडिट लेजर का? देखो, कैश लेजर का यूज़ तो सर्कुलर में बताया ही है। आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्रेडिट लेजर का भी यूज़ करके आप अपील का अमाउंट प्री डिपॉजिट मनी 10% वाला वो जमा करा सकते हो। आईडीसी का यूज़ करके भी प्री डिपॉजिट मनी जमा करा सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत सारी जजमेंट है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि पहला जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, ठीक है, जो कि सितंबर 22 में दिया गया था। ये केस तुलसीराम एंड कंपनी वर्सेस कमिश्नर यूपी जीएसटी के बीच में था। यहाँ पे पिटिशनर ने 10% का अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जमा करा दिया था। अपील अथॉरिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, फिर पिटिशनर ने इसे को उठा के कोर्ट में फाइल कर दी पिटिशन। अब यहाँ पे कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दिया और बोला कि भाई प्री डिपॉजिट मनी जो है वो आईटीसी का यूज़ करके भी जमा किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक और सेकंड जजमेंट आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट का अक्टूबर 2022 में। सिमिलर मैटर था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया कि आईटीसी का यूज़ करके प्री डिपॉजिट मनी सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 के अंदर महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट, मतलब जीएसटी एक्ट के अंदर आप जमा करा सकते हो। इसी प्रकार से उड़ीसा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इसके बारे में बोला था। सर्कुलर जो इशू किया था गवर्नमेंट ने, उसके अंदर हालांकि कैश लेजर के बारे में बोला गया है कि भाई कैश लेजर का यूज़ करके पे कर सकते हो। एक सर्कुलर 172/4/2022 जो कि 6 जुलाई 22 को आया था, क्लेरिफाई किया था कि पेमेंट अगर कोई आउटपुट टैक्स की होगी, सेल्फ असेसमेंट की होगी, कोई प्रोसीडिंग्स की होगी जो जीएसटी एक्ट में है, वो पे किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। ये सर्कुलर एक सपोर्टिंग है जिसका यूज़ करके आप प्री डिपॉजिट मनी आईडीसी का यूज़ करके पे कर सकते हो। अपील फाइल करने जा रहे हैं जीएसटी अपील और आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, तो आप प्री डिपॉजिट मनी आईटीसी लेजर का भी यूज़ करके पे कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।